पिछले 21 दिनों से ओडिशा की सीमा पर चल रहा ट्रांसपोर्टरों का विवाद आखिरकार सुलझ गया है। रायगढ़ के ट्रांसपोर्टरों के साथ कथित भेदभाव और मारपीट के आरोपों के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी, लेकिन अब प्रशासन की पहल पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है। शनिवार को इसी खुशी में ट्रांसपोर्ट संघ के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। विवाद की जड़ ओडिशा का बीजीएमएस संघ था, जिसकी मनमानी से रायगढ़ के ट्रांसपोर्टर परेशान थे। 21 दिनों तक चले इस लंबे संघर्ष के बाद अब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। इस समझौते की सबसे बड़ी उपलब्धि कोटा निर्धारण रहा है। रायगढ़ के ट्रांसपोर्टरों ने ओडिशा की खदानों में गाड़ियों के लिए 40% कोटा मांगा था, जो लंबी चर्चा के बाद 33% पर तय हुआ है। इतना ही नहीं, पहले जहां ओडिशा की गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब समझौते के तहत यह तय हुआ है कि सभी गाड़ियां एक ही लाइन में लगेंगी और बारी बारी से उन्हें लोडिंग मिलेगी। इस अहम सफलता के बाद शनिवार को बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्टर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शासन प्रशासन के सहयोग के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। संघ का मानना है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बिना यह समझौता मुमकिन नहीं था। भैया, पिछले 13 तारीख से बीजीएमएस में समानता के अधिकार के लिए हमारी लड़ाई चल रही थी। हमारी गाड़ियों को वहाँ परेशानी होती थी, लोडिंग नहीं दी जाती थी। तो हम पिछले 13 तारीख से आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन करके उनकी गाड़ियाँ रोक रखे थे। 5 बार हमारी उनकी वार्ता हुई जो विफल रही। आज एक फाइनल वार्ता हुई जिसमें कि संतोषजनक ढंग से समझौता हुआ और कहीं न कहीं हमारा ये मानना है कि हम जिस अनुशासनात्मक ढंग से बैठे थे उससे प्रशासन को और आम जनता को दिक्कत नहीं हुई और प्रशासन का भी हमको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग रहा। इस वजह से आज हम कलेक्टर आए थे माननीय कलेक्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए। जी, आज निश्चित तौर पर आज 21 दिनों के बाद उड़ीसा यूनियन के साथ बैठक होने के बाद हमारे बीच प्रमुख 3-4 मुद्दों को लेकर जो विवाद था उसको लेकर आज समझौता हुआ। पहला, हमने 40% वहाँ की खदानों में हमने अपनी गाड़ियों के, रायगढ़ की गाड़ियों के लिए कोटा मांगा था। वो आज समझौता के दौरान 33% में हमने और उड़ीसा यूनियन ने बैठकर इस चीज़ का समझौता किया। दूसरा था, वहाँ की गाड़ियों, जैसे उड़ीसा यूनियन की गाड़ियों को पहले प्राथमिकता दी जाती थी। पहले उनकी गाड़ियाँ जाएंगी, फिर हमारी गाड़ी जाएंगी, अलग अलग लाइनें थी। अब ये समझौता के तहत ये तय हुआ कि सभी एक लाइन से ही गाड़ी जाएंगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की गाड़ी हो चाहे उड़ीसा की गाड़ी हो। इस समझौते से न केवल ट्रांसपोर्टरों का आर्थिक नुकसान रुकेगा, बल्कि दोनों राज्यों के बीच व्यापारिक रिश्ते भी फिर से पटरी पर लौट आएंगे। फिलहाल विवाद शांत है और गाड़ियां फिर से सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।